वेलकम टू माय टू फैमिली शहनाज कुकिंग चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टेस्टी मज़ेदार सी चिकन रोल की रेसिपी, जो बनाना भी इजी है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनती है। गैस मार्केट जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं, मार्केट से भी अच्छा फ्रेश घर पे ही बनाएं और इंजॉय करें। तो इस रेसिपी को देखने के लिए और बनाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे हैं, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बोनलेस चिकन ले लेंगे, इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करके। ये घर पे ही आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लीजिए। फिर उसके बाद 1 से 2 पानी आप अच्छे से धुल लीजिए चिकन को। तो यहाँ पे मैं धुलकर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल चुकी हूँ। उसके बाद हम इसको अलग से एक बर्तन में ले लेंगे। इसमें जाएगी जीरा काली मिर्च और लाल मिर्च 1 चम्मच भरकर, हल्दी आधा चम्मच से थोड़ा सा कम, स्वाद अनुसार नमक मैं यहाँ पे आधा चम्मच ऐड कर रही हूँ। उसके बाद जाएगी यहाँ पे ये चिकन मसाला आधा चम्मच, 1/4 घर की पिसी हुई गरम मसाला। उसके बाद जाएगी इसमें आधा नींबू का रस पूरा आप ले लीजिए। उसके बाद इसमें जाएगी लगभग 3 चम्मच के हिसाब से दही। दही में ज़्यादा पानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से गाढ़ी वाली जो होती है ना वो वाले आप ले लीजिए। अगर पानी है तो उसको छान लीजिए। उसके बाद इसमें जाएगी 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, और अच्छे से आप इसको हाथों से मिक्स कर लीजिए। मसाले अच्छे से लगनी चाहिए पूरे चिकन में। तो आप चाहें तो यहाँ पे फूड कलर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग मतलब चिकन रोल बना रहे हैं तो इसमें फूड कलर की जरूरत नहीं है गैस। तो यहाँ पे मैं इसमें लगभग 1 से 1.5 चम्मच के हिसाब से ऑयल भी ऐड कर दी हूँ। इससे क्या होगी कि बहुत अच्छा ये चिकन बनकर तैयार होगी। तो अच्छे से आप इसको मिक्स कर लीजिए और इसको लगभग आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए कवर करके, जिससे कि अच्छे से मसाले का फ्लेवर इसमें चली जाएगी। तो अब हम यहाँ पे मैदे का डो बना लेंगे। तो मैदा मैं यहाँ पे 300 ग्राम के हिसाब से ली हूँ, आधा किलो से कम और 1 पाव से ज़्यादा। तो आप अपने हिसाब से ले लीजिए। अगर आप चाहें तो इसमें आटे का भी यूज कर सकते हैं, 1 कटोरी आप डाल सकते हैं। इसमें हम 1 चम्मच या आधा चम्मच मतलब स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे, जिससे कि रोटी में भी थोड़ा नमक का फ्लेवर होनी चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक आटे की जैसा डो बना लेंगे। जैसे आटे का डो हम बनाते हैं ना, सेम वैसे ही हमें बनाना है, ज़्यादा ना सख्त ना ज़्यादा सॉफ्ट। रोटी जैसे हमें बनानी रहती है तो डो बनाते हैं ना, वैसे ही हमें बना लेना है, क्योंकि हमें इसका रोटी बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका डो बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं डो तैयार कर दी हूँ। इसको थोड़ा सा हमें गूँथ लेना है अच्छे से आटे की जैसा। तो थोड़ा सा रबड़ के जैसा लगता है गैस, तो आप थोड़ा इसको हल्का सॉफ्ट ही रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो हमें इसको अच्छे से गूँथ लेना है और गूँथ के हमें इसको रख देना है जब तक हम चिकन की तैयारी कर लेते हैं। क्योंकि आधा घंटा हो चुकी थी गैस चिकन को मसाले में लगे हुए। तो उसके बाद मैं आपको मैदे का डो करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए तैयार हो चुकी है मैदा, इसको हम साइड में रख देते। तो उसके बाद हम यहाँ पे अब ले लेंगे बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च और प्याज। तो प्याज में 2 मीडियम साइज की ली थी और 2 शिमला मिर्च भी, तो बिल्कुल इसको बारीक चॉप करें। और यहाँ पे हम प्याज को थोड़ा सा अलग स्लाइस कर लेंगे इस तरीके से। देखिए ऐसे हाथों से जब आप मैश करेंगे ना तो अच्छे से अलग अलग स्लाइस हो जाएगी। आपको जितना बनाना है चिकन रोल उसके हिसाब से आप चिकन और प्याज, शिमला मिर्च और मैदा ले लीजिएगा गैस। तो यहाँ पे देखिए चिकन भी एकदम तैयार है अच्छे से। तो इसको 1 से 2 बार हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब इसको हम फ्राई कर लेंगे, सोलो फ्राई, डीप फ्राई नहीं, सोलो फ्राई करना है हमें। यहाँ पे हम एक पैन ले लेंगे, इसमें ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल या कोई सा भी आप ऑयल ले सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सारे चिकन को, क्योंकि हमें इसको अच्छे से गलाना है। तो पहले तो ये पूरा पानी बहुत सारा छोड़ेगा गैस। तो उसके बाद जब ये अच्छे से गल जाएगी तब हम इसका रोल बनाएंगे। तो हम अच्छे से इसको भुनाई कर लेते हैं और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए आप मीडियम फ्लेम पे, जिससे कि अच्छे से चिकन गल जानी चाहिए। यहाँ पे मैं मिक्स कर दी हूँ अच्छे से। अब हम इसको कवर कर देंगे। लगभग हमें इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। तो उससे पहले आप बीच में एक बार खोल कर देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए काफ़ी सारा पानी यहाँ पे छोड़ चुका है। तो मैं यहाँ 3 मिनट के बाद आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी सारा पानी है इसमें। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना कि फ्लेम को हाई कर देंगे और उसके बाद कवर करके हम इसका सारा पानी सुखा देंगे। और यहाँ पे देखिए अच्छे से बिल्कुल चिकन गल चुकी है, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गलता है गैस, 5 से 6 मिनट में गल जाती है। तो आपको सिर्फ चिकन को गलाना है और फिर गलाने के बाद इसको क्या करना है ना कि अच्छे से इसको पूरा मतलब हमें कलर आने तक भून लेना है इस तरीके से। तो पानी पूरा ड्राई हो चुकी है।
तो हमें इसको और अच्छे से भूनना है हाई फ्लेम पे, जिससे कि चिकन में थोड़ा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे पहले हम आपको चेक करके दिखा दे रही हूँ। देखिए अच्छे से बिल्कुल जूसी ये चिकन बनकर तैयार हुई है गाइस। तो यहाँ पे अब हम इसको और अच्छे से भून लेंगे। देखिए इसमें बिल्कुल ड्राईपन आ गई है, मतलब बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहनी चाहिए गैस। और अच्छे से इसमें खुशबू जब आने लगे ना हल्का सा सौंधेपन का, तब तक हमें इसको भून लेना है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि हल्का हल्का इसमें कलर आ चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इसको और थोड़ा सा हम इस तरीके से तोड़ लेंगे, जिससे कि थोड़ा सा ना हल्का सा मतलब टूटा टूटा रहेगा ना, तो आपको रोल खाने में भी मजा आएगी। और जब आप इसको फोल्ड करेंगे ना तो थोड़ा अच्छे से फोल्ड होगी। तो थोड़ा सा आप इस तरीके से मैश कर लीजिए। बनने के बाद यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑफ कर चुकी हूँ। तो अब हम इसको मीडियम जब गर्म रहे तब तक हम इसको ठंडी कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा गर्म है। अगर आपको ज़्यादा ठंडी हो जाएगी ना तो आप थोड़ा सा इसको गर्म कर लीजिएगा। उसके बाद उसी पैन में हम ऐड करेंगे ऑयल, और इसमें जाएगी अब प्याज और शिमला मिर्च। पहले हम प्याज इसको ऐड करेंगे, प्याज को हम कच्चापन दूर करेंगे। और मैं हल्का से इसको सॉफ्ट करूंगी गैस, क्योंकि ज़्यादा मैं क्रिस्पी वाला नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे लोग भी नहीं खाते हैं। और हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है ना तो बच्चे लोग भी पसंद से खा लेते हैं। ऐसे क्या है ना कि थोड़ा सा क्रिस्पी रहता है ना तो वो लोग निकालने लगते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करूंगी, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा। पहले हम इसको कच्चापन दूर कर लेंगे, जो प्याज की स्मेल आती है ना उसको खत्म कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे शिमला मिर्च, और अच्छे से मीडियम फ्लेम पे हमें इसको बनाना है। तो इसमें मैं 1/4 थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी, जिससे कि प्याज और शिमला मिर्च में नमक का फ्लेवर चले जाना चाहिए। हर चीज़ों में अगर आप थोड़ा थोड़ा नमक ऐड करेंगे ना गैस, तो खाने में किसी भी चीज़ में आपको फीकीपन नहीं लगेगी, खाने में अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मैं 1/4 ऐड की हूँ, ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगी। और हल्का बिल्कुल बिल्कुल हल्का मतलब क्रंची होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं 2 से 3 मिनट के बाद आपको दिखा रही हूँ, हल्का हल्का सा सॉफ्ट हो चुकी है, ज़्यादा मतलब कच्ची जैसा नहीं लग रही है। उसके बाद हम इसी में यहीं पे ऐड कर देंगे चिकन को, और चिकन भी हल्का सा गर्म हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी। तो थोड़ा सा हल्का सा गर्म रहेगी तभी तो खाने में मजा आएगी। तो आप हल्का सा इसी वक्त चिकन ऐड करके, और अब हम इसको साइड में रख देते हैं जब तक हम रोटी बना लेते हैं। तो अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो यहीं पे आप ग्रीन चिल्ली सॉस वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बाद में सारी चीज़ों को ऐड करूँगी। तो चलिए अब हम रोटी का तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मैदे का छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे, जैसे सेम हम रोटी बनाते हैं ना वैसे। थोड़ा सा आप उससे ज़्यादा ले लीजिएगा, क्योंकि रोल थोड़ा बड़ी रहती है। तो हल्का सा हम यहाँ पे सूखा मैदा ले लेंगे, क्योंकि बिना मैदे से ये नहीं मतलब रोटी बनेगी। हल्का हल्का सा मैदा हमें लगाना पड़ेगा। और अच्छे से सॉफ्ट बिल्कुल है ये मतलब मैदे का डो। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि इस साइज का आप ले लें, बिल्कुल रोटी से थोड़ा सा बड़ा बस। तो अब हम इसका अच्छे से रोटी बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको 2 चिकन रोल की रेसिपी बना के दिखाऊंगी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाती है गाइस। जब हम वीडियो बनाते हैं ना तो आधे घंटे की चीज़ ना लगभग 1 से 1.5 घंटे लग जाती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपको वीडियो में 2 चिकन रोल की रेसिपी दिखाऊंगी बनाकर। तो ये थोड़ा सा आपको बेलने में थोड़ा सा टाइम लगेगी, क्योंकि ये मैदा रहती है तो खिंचाव ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप थोड़ा सा खींचते हुए आप इसको बेलें, और गोल रोटी थोड़ा बहुत टेढ़ा भी चलेगा गैस, इससे कोई ये नहीं, क्योंकि मैदा है तो थोड़ा सा दिक्कत जाती है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हल्का सा ना ऑयल क्या करेंगे ना कि तावे पे ग्रीस कर लेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, जिससे कि चिपके नहीं। तो दोनों तरफ अच्छे से हम रोटी बना लेंगे, और 2 तरफ सेकने के बाद हम इसमें हल्का हल्का सा ऑयल या घी या बटर, जो आपको मन है आप लगा लीजिए। आप चाहें तो इसमें एक अंडे का भी ऑमलेट बना के आप इसमें लगा सकते हैं रोटी में। उसके बाद आप चिकन बना सकते हैं, चिकन रोल। तो मैं यहाँ सिर्फ चिकन रोल बना रही हूँ, इसमें अंडे का यूज नहीं की हूँ। आप चाहें तो एक अंडे का ऑमलेट बनाकर और उसमें आप इसको रोटी को चिपका सकते हैं। उसके बाद आप रोटी में ऑयल लगाइएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं रोटी बना ली हूँ। तो इसी तरीके से मैं 2 रोटी बना के रख ली हूँ। तो गैस आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और किस किस को चिकन रोल पसंद है गैस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे तो बहुत पसंद है, तो मैं तो घर में ही बना लेती हूँ गैस, आप भी इसे बना सकते हैं।
और आप चिकन को मतलब अच्छे से बना के रख सकते हैं, बस उसको फ्राई करना है, मसाले वगैरह लगा के आप रख दीजिए फ्रिज में। जब मन करे तब आप इस तरीके से चिकन रोल बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से भर भर के आप चिकन ऐड करें इसमें, और हल्का हल्का सा प्याज वगैरह थोड़ा सा इसमें अपने हिसाब से डाल लें, क्योंकि नीचे ऊपर हो जाती है चिकन में। उसके बाद मैं यहाँ ग्रीन चिल्ली वगैरह नहीं ऐड कर रही हूँ, सिर्फ सॉस या केचप आप ले लीजिए। अगर आपको ग्रीन चिल्ली पसंद है तो आप वो भी ले लीजिए। थोड़ा सा हल्का सा रोटी गर्म है गैस, इसलिए थोड़ा सा फोल्ड करने में ये हो रही है। तो अब हम यहाँ पे एक वाइट पेपर ले लेंगे, या आता है ना बटर पेपर, वो भी ले सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए और अच्छे से आप इसमें और ऊपर से चिकन डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं 2 यहाँ चिकन रोल बना के तैयार कर ली हूँ। तो मार्केट जाने की जरूरत नहीं है गैस, घर में ही आप चिकन रोल बनाएं और एंजॉय करें, और बच्चे बड़े सभी को आप खिलाएं, सभी को पसंद आएगी। और बच्चे को बना रहे हैं तो आप मिर्च वगैरह अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा रेसिपी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जाते जाते मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते हुए जाएं।